हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझते हैं। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेस, जिसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। रेडिक्स का मीन्स क्या होता है? रेडिक्स का मीन्स ये होता है कि आप जो नंबर ले रहे हैं वो कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स क्या होता है? 10 होता है, जो नंबर 0 से लेके 9 तक जाता है। मींस नंबर आपका कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। 0 से लेके 9 तक के बीच में टोटल क्या हो गया? आपके पास में 10 नंबर्स हो गए। तो रेडिक्स मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? अभी आपने 10 बोल दिया। तो डेसिमल के अलावा भी आपके दूसरे नंबर सिस्टम हो सकते हैं। वो क्या होते हैं उसको समझते हैं जरा पहले। ठीक है, आपको बेस रेडिक्स समझ में आ गया, तो आप इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। इसको देखते हैं जरा। आपके पास पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बेस होता है 2 होता है, और इसका जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। समझ में आ गई बात आपको? दूसरा नंबर सिस्टम क्या होता है? दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें बेस क्या होता है? 8 का बेस होता है, और इसमें जो नंबर होते हैं वो क्या होता है? 0 1 2 से लेके कहां तक जाता है? 7 तक जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या होता है? हम लोग बात कर रहे होते हैं डेसिमल, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो डेसिमल में आपका जो रेडिक्स या बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। इसमें नंबर क्या होता है आपके पास में? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और लास्ट नंबर आपका क्या होता है? 9 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो होता है हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? रेडिक्स आपका कितना होता है? 16 होता है, और जो नंबर आपके पास में जाता है 0 1 2 3 से लेके 9 भी होता है। 9 के बाद आप 2 डिजिट्स नंबर नहीं लेते हैं, इसको अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ को डिनोट हम लोग 15 पे करते हैं। एफ को डिनोट क्या करते हैं? 15 पे करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना होगा। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसके रेडिक्स के अकॉर्डिंग होता है कि रेडिक्स अगर 2 है तो बाइनरी सिस्टम में होता है, ऑक्टल में 8 में हो जाता है, डेसिमल में 10 हो जाता है, हेक्साडेसिमल में 16 हो जाता है। हम लोग को आज क्या पढ़ना है? वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स बोलते हैं। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको नंबर सिस्टम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए जरा, डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नंबर सिस्टम को, इस नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट आपका है वो होता है रियल नंबर होता है। वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है भाई। रियल नंबर को, और रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर होता है, कैपिटल आर होता है। और इसमें नंबर्स जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल आई का जो टर्म इंक्लूड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। इसको आप अलग रखिएगा। अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर में स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में क्या होता है? इसके भी 2 पार्ट्स हम लोगों ने यहां पर क्या किए हैं? इसको डिवाइड किया। इसके 2 पार्ट्स क्या हो गए आपके पास में? पहला हो गया रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या हो गया भाई? इर्रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर हो गया, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें अगर मैं बात करता हूं कि रियल नंबर में कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं जरा इसको। रैशनल नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। These are the irrational नंबर हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका एक वीडियो में बनाऊंगा आपको कि √2 इर्रेशनल कैटेगरी में क्यों हो जाता है, क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म चलता है, नॉन रिपीटिंग टर्म चलता है, वो इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया वीडियो में इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा यहां पर। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग ने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें क्या क्या है? ये आपका इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। इंटीजर्स नंबर होते हैं, दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शंस नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर। अब फ्रैक्शन नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है।
टर्मिनेटिंग मतलब क्या, फ्रैक्शन वो नंबर जिसमें अगर सपोज करो 3/5 लिखा है तो जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स के बाद वो जाके कहीं पर रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें पॉइंट्स के बाद आपका डिजिट्स बढ़ते चले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपने रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इंटीजर, दूसरा क्या किया आपने, फ्रैक्शन में डिवाइड किया। अब इंटीजर्स को भी मैं और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इंटीजर से पहला जो पार्ट आता है वो आता है नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस दो पार्ट से डिवाइड किया। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, वो नंबर जो आपके नेगेटिव नहीं होते, वो किस में जाते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है वो नंबर जो आपके नेगेटिव होते हैं। तो इसमें कौन से नंबर आपके पास में आते हैं, वो आते हैं 0, -1, -2 से लेके कहां तक गया आप, माइनस इन्फिनाइट तरफ चले गए। यहां पर नॉन नेगेटिव में कौन से नंबर आएंगे, वो क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3 से आपके कहां पे चले गए, ये इन्फिनाइट तक चलेगा। तो ये आपका एक नॉन नेगेटिव नंबर आ गया। आप एक बात देखो ध्यान से कि 0 नंबर नॉन पॉजिटिव में भी आया, नॉन नेगेटिव में आया, क्यों, 0 न्यूट्रल होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो आप समझ लीजिए, तभी मैंने इसको नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में दोनों में रखा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक बात आती है कि ये वर्ड बोला जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर का 0 वाला पार्ट हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, 0 वाला पार्ट हटा देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको 0 से हटा देता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको फिर हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और इसको हम लोग फिर कैटेगराइज करते हैं, किसमें कैटेगराइज करते हैं, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अब इसमें पहला पार्ट जो मैंने आपको कैटेगराइज किया वो होता है कि आपका होता है होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनाइट तक चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर। याद रखना, होल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंटीजर्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्रैक्शंस को आप अलग अलग टर्म्स में जो होता है वो आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब आपने पहला क्या रखा, होल नंबर रखा। दूसरा आपके पास में क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है भाई। नेचुरल नंबर में क्या होता है भाई, 1, 2, 3 से लेके आगे तक चलते चले जाते हैं। ये स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी बात कर रहे होते हैं हम, तीसरे की जो बात कर रहे होते हैं, प्राइम नंबर की बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर की क्या बात होती है, वो नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, वो नंबर जो जिसके दो फैक्टर होते हैं। जैसे एक आपके, जैसे मैं बात करता हूं 5 का दो फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का एक वीडियो आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोग उसके लिए वीडियो बनाएंगे और सारी डिटेलिंग इसमें देंगे। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसमें दो फैक्टर होते हैं। तीसरी कंडीशन में आते हैं, अच्छा इसमें जो मिनिमम प्राइम होता है, मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। इसकी डिटेल वीडियो हम लोग बात करेंगे। अगला क्या है, कंपोजिट। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। बात समझ गई, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल लेती हूं 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2, 5, 10। तो आपके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो उसको हम लोग क्या बोला, कंपोजिट नंबर। एक बात और समझना है कि इसका जो स्मॉलेस्ट या मिनिमम आपका जो होता है, मिनिमम कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट, आप स्मॉलेस्ट वर्ड बोल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। स्मॉलेस्ट वर्ड बोल दीजिए दोनों के लिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 होता है प्राइम नंबर, और यहां पे क्या होता है स्मॉलेस्ट, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है 4 होता है, ठीक है। बात समझ आ गई, इसमें क्या होता है 2 होता है, उसमें क्या होता है 4 होता है। इस बात को समझना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो 1 क्या है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे ध्यान से। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोग कंफ्यूजन होती है, इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो याद रखिए, इवन नंबर क्या नंबर होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके लिए भी एक वीडियो आएगा।
और इस तरह से क्या आएगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो नंबर सिस्टम का ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब नंबर सिस्टम में आपको एक बात समझनी है नंबर लाइन के बारे में, ठीक है, नंबर लाइन के बारे में समझना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। एक तरफ आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनाइट होता है, एक प्लस इन्फिनाइट होता है, ठीक है। यहां पर इसके मिड में कहीं पर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक सारी वैल्यू को आप किस में रख सकते हैं, रियल नंबर में रख सकते हैं। क्या किस में रख सकते हैं आप, रियल नंबर में। आप सारी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक रियल नंबर, मतलब इस पूरी लाइन का नंबर मतलब क्या हो गया, रियल नंबर लाइन हो गया, ठीक है। उसमें आपने क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इसका मतलब आपने कुछ नंबर को रैशनल भी रखा है यहां पर, कुछ नंबर को इरैशनल भी रखा आपने। बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए उस रैशनल नंबर के बाद आपने इंटीजर्स में कन्वर्ट किया इसको। इंटीजर्स का मतलब आपने क्या किया, आपके पास में -1, -2, -3 से लेके इधर गया 1 गया, 2 गया, 3 गया, और आप इस तरह चलते चलेगा। तो इंटीजर्स आपके क्या हो गए, -1, -2, -3, 1, 2, 3 इंटीजर्स हो गए, जीरो भी हो गया। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू कहीं पर होगी, दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू कहीं पर हो सकती है भाई, तो वो क्या किसमें आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो डेसिमल में आ जाएगा भाई। तो बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट कंडीशन पे क्या जाते हैं आपको, इंटीजर्स के बाद हम लोग नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव पे गए। होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3। उसके बाद क्या है आपके पास में, नेचुरल नंबर कहां पर है, स्टार्ट है 1, 2, 3 से लेकर इनफिनिट तक चलेगा। प्राइम नंबर भी आपका पॉजिटिव होता है, याद रखना, पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। कंपोजिट नंबर भी पॉजिटिव होता है। इवन नंबर और नंबर की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पर। आई होप आपको नंबर सिस्टम के बारे में सारी नॉलेज हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करिएगा, और इसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे जहां पर आपको मैथ्स का बेसिक जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। घबराइएगा नहीं, आपको सारा का सारा इसमें जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है मैथ्स को लेके वो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।